श्री पेमा खांडू जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय उत्तर पूर्वी We also kept aside Women Livelihood Generation Program through Women's World Banking involving 1,500 women. पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। राजू सर वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव एवं श्रीमती वंदिता कौर मैडम पोस्ट विभाग के सचिव। देश को ध्यान में रखकर थोड़ा रिस्क आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब है आपकी फाइनेंस करने की सारी पॉलिसी को थोड़ी लचीली बनाकर यहाँ के क्षेत्र, व्यक्ति और उद्योजक को एक अच्छा पैकेज देकर आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यूपीआई का भी यहाँ सबसे बड़ा फायदा यहीं पर होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्र के अंदर जितना यूपीआई का फायदा होगा इतना कहीं पर नहीं। आज देश में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर है। भारत के 95% गांव 3G और 4G कनेक्टिविटी से युक्त हो चुके हैं। मैं 95% गांव पर बहुत ट्रस्ट देना चाहता हूं। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी 80% कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में आज पूरा नॉर्थ ईस्ट का हर कैपिटल रेलवे और एयर दोनों से जुड़ चुका है। 20 से ज्यादा वाटरवेज बन चुके हैं और यहाँ शांति भी प्रस्तावित हो गई है। मित्रों, आने वाले दिनों में बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ आने की संभावना मैं देख रहा हूं। टाटा का 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए बड़े बड़े उद्योग समूह भी आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता यहाँ पर अभी एक्सप्लोर करे बगैर की पड़ी। ब्रह्मपुत्र का कभी समाप्त न होने वाला पानी आधे देश को सस्ती बिजली पहुंचा सकता है और ऑर्गेनिक खेती का मार्केट भी 1.50 लाख हेक्टर यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, जो विश्व का एक साथ सबसे बड़ा समूह। इसके लिए भी विश्व का बाजार हमारे लिए खुला है। आगे बैंक ब्रांच की डेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, एटीएम बढ़ाने पड़ेंगे, 1 ब्रांच और 2 ब्रांच डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर उसको बैंकिंग सेवाओं से लैस करना पड़ेगा। अनबैंक विलेज को आइडेंटिफाई कर पोस्ट और बैंकिंग सेवा से युक्त करना पड़ेगा और सारे डीबीटी नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के पास करप्शन के बगैर पहुंचे और बैंक के माध्यम से वहां विकास भी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, आज गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का एनईसी का चेयरमैन मैं इसलिए आपको नहीं कह, मैं समझता हूं बिजनेस पोटेंशियल कहां है, मैं बैंकिंग भी समझता हूं। मेरे शब्द पर भरोसा रखना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को आंकड़ों से नहीं संवेदना से देखने की। इसके विकास के अंदर योगदान और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर योगदान हर बैंक और हर वेंचर कैपिटल के लिए
ये बिजनेस का काम नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय दायित्व का काम होना चाहिए। ये समझकर एक सहानुभूति की दृष्टिकोण से ये विकसित हो रहे क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाने के लिए सभी बैंकर्स आए, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य के अंदर के पोटेंशियल का 100% एक्सप्लोर कर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबसे अपील और अभ्यर्थना भी है। मैं फिर एक बार आप सब नॉर्थ ईस्ट के विकास को अपना दायित्व समझिए। ऐसी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रृंखला से शुरुआत होगी। So come be part of this opportunity. Come be part of this environment. स्वर्ग जैसा वातावरण का भाग आप बनो. And come be part of this environment that is serene for everyone. Healthy for one's mind and one's body and one's soul. Where AQI levels are less than 10. Come be part of that environment. Thank you very much. के बारे में अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में लगभग 4,525 से अधिक गांव अब तक 4G कनेक्टिविटी के लाभ उठा रहा है। टेलीकॉम विकास योजना के तहत 5,600 अतिरिक्त गांवों को जोड़ने की योजना हमारी सरकार की है। बैंक भारत में किसी भी विकासशील क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बैंक आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। उन्होंने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में एमएसएमई और स्टार्टअप की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले से ही डिजिटल भुगतान को अपनाने में प्रगति कर रहा है, जिसमें यूपीआई, ई वॉलेट के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि वे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन और टारगेटेड कैंपेनिंग के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देकर इन प्रयासों को बल दें। भविष्य की ओर देखते हुए मैं इस सम्मेलन को पूर्वोत्तर के लिए एक नए मोड़ के रूप में देखता हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूर्वोत्तर के सभी सीएम जो यहाँ पे उपस्थित हैं और उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय के अधिकारियां, नेटफी के जो अधिकारी हैं, सभी स्टेक होल्डर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। आइए हम सभी एकजुट होकर एक समृद्ध और सशक्त पूर्वोत्तर के लिए एक रोड मैप तैयार करें। धन्यवाद। State government is trying to achieve 100% financial inclusion through Pradhan flagship schemes like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana, Atal Pension Yojana, Mudra Yojana, Stand Up Scheme and Sukarna Samriddhi Yojana, etc. As per National Strategy for Financial Inclusion guideline, every village of the state has been provided with banking touch point or outlet. It is to be mentioned here that every district and every block of the state has ATM facility. State level Bankers Committee SLBC of Tripura has received the award of excellence since financial year 2021-22 under Atal Pension Yojana scheme. In our state, number of financial literacy centers are running with an objective of scaling up covering all 58 blocks. 2018, 800 business correspondences are playing an important role in increasing financial inclusion of the state by facilitating banking services at very low cost. Banks have commendable effort in priority sectors by lending with agricultural loans and MSME credit, seeing notable growth. All the bank and microfinancial institutions are participating to provide mudra loan to the unemployed youth in rural and semi-urban areas of the state. Mobile banking app for loan approval to farmers to reduce cost, credit delivery and increase the reach and efficiency of priority sector lending to the state. It is a critical factor in energy sector development in the state by commitment of sustainable development goals
There is the SDG Vision 2030. Banks have to provide a pivotal role by providing necessary financial support. Credit deposit ratio is the most important criteria for the economic development of the state. State government has fixed target in the Lakshya 2047 that CD ratio of the state may be increased to 80%. But CD ratio of the state decreased by 3% from September 2023, that is 56%, to September 2024, that is 53%. All the bankers operating in the state have to take proactive role to increase CD ratio of the state. The state's participation in the digital payment mission has resulted in improved financial literacy and surge in cashless transactions. Despite our achievement, our mission remains unfinished. I urge the banking community to intensify the effort towards developing innovative financial products tailored for the North-East socio-economic landscape. As we gathered here today, let us renew our commitment to building a resilient, inclusive and vibrant banking ecosystem in Tripura and in the Northeast. With this, I conclude my speech. Thank you very much. Namaskar.